हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका हमारे दैनिक जीवन से बहुत ही गहरा संबंध है। तो आप थंबल से ही पता कर लिए होंगे कि वह कौन सी विषय की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वह आपका विषय है गणित। क्या है? गणित। जो बहुत से बच्चे गणित से भागते हैं और गणित उनके दैनिक जीवन में हर एक समस्या लेकर, जटिल समस्या लेकर उभरता है। तो आज उस जटिल समस्याओं से हम लोग उभरेंगे। तो आप हमारे चैनल पर आप जुटे रहिए और संपर्क में बने रहिए, और मैं आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। तो हम गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? गणित के बारे में अध्ययन करेंगे कि गणित होता क्या है। तो सबसे पहले हम गणित के बारे में ही आपको बताएंगे। गणित को इंग्लिश में कहा जाता है मैथ। क्या कहा जाता है? मैथ। अब गणित है क्या? गणित जो होता है वह मापन, परिमाण और आपका दिशा का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है? मापन का, परिमाण का और दिशा का। इन तीनों चीज़ों का आपका क्या कराता है? ज्ञान कराता है। ये पता होना चाहिए कि गणित हमें क्या देता है। गणित हमें मापन, परिमाण और दिशा का ज्ञान देता है। ठीक। अब गणित की परिभाषा की बात किया जाए तो गणित की परिभाषा जो है वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया हुआ है। अगर पहला वैज्ञानिक का नाम पूछा जाए तो उनका नाम है लाक के अनुसार। लाक के अनुसार वैज्ञानिक लाक ने गणित के बारे में बताया है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ये कौन बताया था? वैज्ञानिक लाक ने बताया था। फिर से पुनः सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, आपको वह गणित की परिभाषा स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि वास्तव में गणित हमें क्या सीख देता है। फिर से सुनिए, क्या कहा जा रहा है कि गणित वह मार्ग है, गणित वह रास्ता है जिसके द्वारा बच्चों के मस्तिष्क के तर्क करने की आदत को क्या करती है? स्थापित करती है। अगर आप मैथ के से विषय से पढ़ते हैं तो निश्चित आपके अंदर बहुत सारे तर्क निकल कर आएंगे, विचार निकल के आएंगे। तो ये वैज्ञानिक लाक ने बताया था। अगर दूसरे वैज्ञानिक का बात किया जाए तो उनका नाम है हागवेग। क्या नाम है? हागवेग। हागवेग के अनुसार अगर गणित की परिभाषा समझा जाए तो इन्होंने बताया था कि गणित जो होती है वो सभ्यता और संस्कृति की दर्पण होती है। गणित सभ्यता और संस्कृति की दर्पण होती है। ये कौन बताया था? हागवेग ने बताया था। तीसरे वैज्ञानिक हैं बेकन। कौन है? बेकन है तीसरे वैज्ञानिक, यानी रोजक बेकन बोला जाता है। रोजक बेकन ने बताया है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व क्या है? कुंजी है। ये कौन बताया था? वैज्ञानिक रोजक कौन? बेकन ने बताया था। इसीलिए तो कहा जाता है कि गणित जो है वो विज्ञानों की क्या है? रानी है। गणित विज्ञानों की क्या है? रानी है। तो आई होप आपको गणित के बारे में संक्षिप्त परिचय आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में गणित क्या होती है। ठीक। इस तरह से अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर कि हमें अब क्या समझना है। तो हमारा तो टारगेट है आपको जीरो से हीरो बनाने का। तो जीरो से हीरो आप कैसे बनेंगे? ये हमारा डायलॉग है, जीरो से हीरो। जीरो से हीरो। तो जीरो से हीरो बनने के लिए आपको इस गणित की बेसिक चीज़ों पे चलना है। ये जीरो से हीरो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो अभी गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको संख्या। क्या समझाता हूँ? संख्या।
कि संख्या क्या होती है। संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है नंबर। क्या कहा जाता है? नंबर। अब नंबर होता क्या है, संख्या होता क्या है? तो अच्छे प्रकार से आप समझिए कि संख्या हम किसे कहते हैं। बोलेंगे वे गणती वस्तुएं। कैसी चीज बोलेंगे? वे गणितीय वस्तुएं। वे गणितीय वस्तुएं। क्लियर हो गया ना कि वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग जिनका उपयोग जिनका उपयोग गिनने, मापने व नामकरण करने के लिए किया जाता है। नामकरण करने के लिए किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। पुनः सुनिएगा, वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने व नामकरण करने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए कोई गणितीय वस्तु हो और उसका उपयोग हम गिनने के लिए करते हो, मापने के लिए करते हो और उसका नामकरण करने के लिए करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में 40 बच्चे हैं। किसी क्लास में कितने बच्चे हैं? 40। तो मैं भी तो 40 तो निकल ही गया मुंह से, लेकिन मैं पूछूं कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं, उस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आपने गणना किया, गिना, और गिनने के बाद आपने बताया कि उसमें कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं। तो 60 कब आया? जब आपने गिना तब। जब आपने गिना तभी तो 60 निकल कर आया, और उस 60 का नामकरण हमने ऐसे दे दिया। इसी को हम बोलते हैं संख्या। क्या बोलते हैं? संख्या। ऐसे आपके घरों में बहुत सारे वस्तुएं रखी जाती हैं जिसको आप गिनती कर सकते हो। जैसे बोल दिया गया कि आपके घर में छोटे से लेकर बड़े बर्तन कितने हैं, तो आप निश्चित है कि उस बर्तन का छोटा सा छोटा पात्र जो रहेगा उसको भी गणना में आप गिनेंगे। तो आप जब गिनती करोगे बर्तनों की, तो आप गिन रहे हो कि नहीं गिन रहे हो? तो वह आपकी गणितीय वस्तुएं हुई कि नहीं हुए? तो वो गणितीय वस्तु है। तो बर्तन को जब आपने गिनती किया तो पता चला कि मेरे घर में 25 बर्तन है। कितने बर्तन है? 25। तो 25 तो मुंह से बोल रहे हो ना, लेकिन 25 कैसे लिखा जाएगा? तो नामनीकरण करना है, तो हमने 25 को ऐसे लिख दिया। तो ये हमारा क्या बन गया? संख्या बन गया। तो इस तरह से हमने क्या किया? संख्या को भी समझ लिया। और ये संख्या का क्या है? परिभाषा है कि वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने व नामकरण करने के लिए किया जाता है। जैसे संख्या मान लीजिए हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डॉट डॉट इनफाइनाइट हो गया। मतलब एक से लेके अनंत तक जितना मैं अंक का नामकरण किया हूं वह सब टोटल क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या है। अब हम चलते हैं संख्याओं के प्रकार पर। किस पे चलेंगे? संख्याओं के प्रकार पर। संख्याओं के प्रकार पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। संख्याओं का प्रकार या संख्या के प्रकार अच्छे से समझते चलिएगा। संख्या के प्रकार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य बजाएं और ऑल पर क्लिक अवश्य करें, ताकि आपको जब वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके मोबाइल पर, यूट्यूब पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो हम चलते हैं संख्या के प्रकार पर। और संख्या का पहला प्रकार अगर पढ़ा जाए तो यहाँ पर हम सबसे पहले नाम लेंगे प्राकृतिक संख्या। किसकी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर किसे हम कहते हैं ये अच्छे से समझिएगा। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ऐसे लिखिएगा, एक से लेकर एक से लेकर एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक गिनती करने वाली संख्या को, एक से लेकर अनंत तक गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? एक से लेकर अनंत तक की, एक से लेकर अनंत तक गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे इसमें आएगा आपका, जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट हो गया। ये आपके क्या हो गए? प्राकृतिक संख्या हो गए। और इसमें अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? 1 होती है। आई होप आपको यह प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया होगा। हम दूसरा चलते हैं, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। होल नंबर किसे कहा जाता है? इसका भी परिभाषा बहुत आसानी से बोल सकते हैं, 0 से अनंत तक, 0 से अनंत तक गिनती करने वाली संख्या को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। फिर से सुनिए, 0 से अनंत तक गिनती करने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे आप पेपर और कॉपी या पेन लेकर बैठे रहिए और एक एक टॉपिक को लिखते चलिए कि सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसकी परिभाषा बोलेंगे, 0 से अनंत तक गिनती करने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे आपका इसमें आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट कहाँ हो गया? अनंत हो गया। ये आपका क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। दूसरी परिभाषा बोल सकते हैं कि यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य सम्मिलित कर दिया जाए तो वो पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो ये आपका हो गया पूर्ण संख्या हो गया। अगर पूछा जाए कि 4 कौन सी संख्या है तो आप बोलेंगे कि यदि 4 के पहले शून्य है या शून्य सम्मिलित है तो पूर्ण बनेगा, और यदि शून्य सम्मिलित नहीं है तो क्या माना जाएगा? प्राकृतिक माना जाएगा। अब हम चलते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या के बाद चलते हैं पूर्णांक। क्या चलेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहा जाता है इंटीगर्स। इंटीगर्स कहा जाएगा। अब इंटीगर्स होता क्या है ये आसानी से समझेंगे हम लोग कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य से मिलकर, धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य से मिलकर बनी संख्या, बनी संख्या पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक कहलाती है। जैसे बोल सकते हैं, शून्य है, इधर हो जाएगा +1, इधर +2, इधर +3, इधर +4, इधर
बोलेंगे -1, -2, -3, -4। तो शून्य की दायां तरफ, ये कौन सा तरफ है? ये दायां तरफ है। तो बोल सकते हैं कि शून्य के दायां तरफ आपका धनात्मक होता है और शून्य के बायां तरफ क्या होता है? माइनस होता है या ऋणात्मक होता है। तो ये आपका देखिए धनात्मक और ऋणात्मक व शून्य से मिलकर बनी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। अब इसमें शून्य जो है, ये शून्य आपका न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया कि शून्य न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक है। और पूर्णांक की परिभाषा हो गया धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य से मिलकर बनी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। तो इस तरह हमने पूर्णांक के बारे में भी क्या किया? जानकारी ले लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको अब फिनिश करने जा रहा हूं। हो गया? ठीक बाबू, बात मत करो, अच्छे से समझते चलो। जहां आपको न समझ में आए वहां पूछ लिया करिए। समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो अच्छे से समझिए ना। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं है, बहुत आसान है। इसीलिए मैं तो, मेरा डायलॉग है, जीरो से क्या बनाऊंगा? हीरो बनाऊंगा। आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, पूरी लगन और निष्ठा के साथ पढ़ाऊंगा आपको। बस आप पढ़ते चलिए, ठीक है ना? तो हमने क्या पढ़ा? हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया। प्राकृतिक संख्या के बाद यहाँ फिर से एक बार हेडिंग डाल दे रहे हैं, प्राकृतिक संख्या। काम खत्म हो गया। उसके बाद पूर्ण संख्या, ये भी खत्म। उसके बाद पूर्णांक, ये भी खत्म। अब हम पढ़ेंगे सम संख्या। कौन सी संख्या पढ़ेंगे? सम संख्या पढ़ेंगे। सम संख्या किसे कहा जाता है? सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर। कौन सा नंबर? इवन नंबर। की सम संख्या क्या है? जो संख्या दो से पूरा पूरा कट जाए। जो संख्या दो से क्या हो? दो से पूरा पूरा कट जाए, वह आपका क्या कहलाएगा? वह आपका सम संख्या कहलाएगा। जो संख्या दो से पूरा पूरा कट जाए, वह संख्या क्या कहलाएगी? वह संख्या आपका सम कहलाएगी। जैसे मैंने संख्या बहुत लिखा था, यहाँ लिख दिया 1, 2, 4, 8, 6, 3, 5, ऐसे लिख दिया गया कोई संख्या। अब इसमें देखना कौन संख्या दो से कट रहा है। तो जो संख्या दो से पूरा पूरा कट जाए वही हमारा क्या होता है? सम संख्या होता है। दो से दो कटेगा तो यहाँ दो हो जाएगा, 4 भी कटेगा। बस जब पहली सम संख्या मिल जाए तो दो दो जोड़ते जाइए। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 10। तो देखिए हम सब में 2 2 जोड़े हैं। 2 में 2 जोड़े तो कितना आया? 4। फिर 4 में 2 जोड़े कितना आया? 6। 6 में 2 जोड़े कितना आया? 8। 8 में 2 जोड़े कितना आया? 10। तो ये हमारा क्या होता है? सम संख्या जो होता है वो दो दो का क्या होता है? अंतर होता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो आपको सम संख्या भी क्या हुआ? पता चल गया कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब हम चलते हैं सम के बाद विषम पर चलते हैं। विषम संख्या कैसी संख्या है? विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में ओड कहते हैं। ओड नंबर। कैसा नंबर है? ओड नंबर। सेम इसी का विपरीत परिभाषा है कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटे, जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटे उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। अगर हमारी पहली विषम संख्या 1 है और 1 में 2 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 3। फिर 3 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5। 5 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 7। इस तरह से जैसे यहाँ पर पहली सम संख्या 2 मिला तो 2 जोड़े 4 बना, ऐसे
पहली विषम संख्या अगर एक मिल गया तो एक में दो जोड़ेंगे कितना होगा 3, 3 में दो जोड़ेंगे कितना होगा 5, और 5 में दो जोड़ेंगे कितना होगा 7। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है 1, और सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है 2 होती है। तो इस तरह से हमने सम संख्या और विषम संख्या भी आपको बता दिया और समझा दिया। इसके बाद हम चलते हैं सम संख्या विषम संख्या। तीसरा अगली पॉइंट आती है अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या समझिए, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहा जाता है आप समझिएगा अच्छे से कि जिन संख्याओं का गुणनखंड केवल 2 ही हो, जिन संख्याओं का गुणनखंड केवल क्या हो 2 ही खंड हो, उससे हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरी परिभाषा बोल सकते हैं कि जो संख्या स्वयं वह एक से ही कटे, किसी और से नहीं, किसी और से न कटे, तो उसे हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से देखिएगा कि जो संख्या स्वयं वह एक से ही कटे, जैसी संख्या ऐसी संख्या हो जो केवल कह रहा कि स्वयं से कटे और एक से कटे, और कह रहा कि किसी से न कटे। कह रहा कि जो संख्या स्वयं वह एक से ही कटे किसी और से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं एक, अब एक संख्या का खंड करेंगे तो एक गुणे एक गुणे एक गुणे एक बहुत सारे खंड हो रहे हैं, इसलिए इसका कोई खंड निश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर हम 2 लेते हैं एग्जाम्पल में, तो 2 का अगर खंड करते हैं तो 2 गुणे कितना होता है 1 हो गया ना। अब देखेंगे 2 से ये तो कटी जाएगा, ठीक है स्वयं से कटा, 1 से भी क्या होगा कटा, क्या किसी और अंक से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए 2 क्या है अभाज्य संख्या है। ऐसे में उठा लेते हैं 3, क्या उठा लेते हैं 3। अब 3 का खंड करिए, 3 गुणे क्या होगा 1। अब 3 से 3 कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो यहाँ पर देखिए अपने से भी कटा यानी स्वयं से कटा और 1 से कटा और किसी से कटेगा नहीं। अच्छा इसके अलावा और हम बड़ी अंक लेते हैं। अब देखिए 12 ले लेते हैं, 12 का खंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 आया ना। अब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे क्या आया 1 आया। अब इसको देखना है, और एक 12 भी है। अब देखिए स्वयं से तो कटेगा, 12 कम 12 कट जाएगा, 1 से भी कट गया, देखिए किसी और से कट रहा है कि नहीं, 2 से भी कटेगा 3 से भी कट रहा है, मतलब कह रहा है कि यहाँ पर स्वयं से भी कट रहा है 1 से, और अन्य 2 अंकों से भी क्या हो रहा है कट रहा है, इसलिए ये आपका 12 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 12 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या है क्या, तो बोलेंगे जो संख्या स्वयं से कटे और एक से ही कटे और किसी से ना कटे, तो वह आपका क्या होता है अभाज्य संख्या। तो जैसे 2 3 5 7, अब देखिए 9 आएगा ना, तो 9 नहीं है, 9 का खंड करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 1, 9 होता है, 9 से अपने आप से कटा है, 1 से भी कटा, 3 से भी तो कट जा रहा है, इसलिए केवल ये आपका 9 नहीं होगा। तो 2 3 5 7 11 ETC, तो ये आपका हो गया क्या अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। तो इस तरह हमने अभाज्य संख्या को भी क्या किया समझ लिया। इसके बाद चलते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट। क्या बोलते हैं कंपोजिट। अब कंपोजिट जो है, अब इसको हम अच्छे से समझेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होती है। देखिएगा ध्यान से कि भाज्य संख्या का परिभाषा यही है कि जो संख्या स्वयं वह एक से कटे और किसी अन्य से भी क्या हो कटे, मतलब सेम इसी का विपरीत है। कह रहा कि स्वयं से वह एक से तथा और किसी अंक से भी कटे, और किसी अंक से भी कटे, अंक से भी कटे,
मतलब कहा जा रहा है कि जो संख्या स्वयं से वह एक से तथा और किसी अंक से भी क्या हो कटे, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने बोला था 9 लिया जाए तो यहाँ पर आपका 3 × 3 × 1 करेंगे तो 9 भी है, तो 9 से अपने आप से कट गया, 1 से भी कट गया और किसी अन्य से मतलब 3 से भी कट गया, इसलिए 9 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। दूसरी परिभाषा बोल सकते हैं कि ऐसा संख्या जिसका 2 से अधिक खंड हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल हम समझाते हैं। अगर 1 लिया जाए तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 से कई खंड हो रहे हैं, लेकिन इसका खंड कहीं निश्चित होता नहीं है, इसलिए 1 आपका ना तो अभाज्य है और ना तो भाज्य है। 1 के बाद आइए 2, अब 2 बताइए क्या है, तो 2 आप करेंगे 2 × 1, इसके कितने खंड हैं, 2 ही खंड है ना, तो इसमें जब 2 खंड है तो हमारा अभाज्य ही होगा। और भाज्य क्या कहता कि 2 से अधिक खंड होना चाहिए, इसलिए 2 के 2 खंड है, इसलिए हमारा अभाज्य हो गया। आइए 3 पर आइए, तो 3 का खंड करेंगे तो 3 × 1 ही आया, ये अपने आप से कट रहा, स्वयं से भी कट रहा और किसी से कटेगा नहीं, इसलिए हमारा 3 क्या है, अभाज्य ही है। अब आइए 4 पर, अब 2 × 2 × 1 हो गया, 2 दूना 4 1 कम 4, और यहाँ 4 से भी तो अपने आप से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, इसलिए ये क्या माना जाएगा, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 4, 4 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 9, 9 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 12। इसी तरह से हम क्या करेंगे, निकालते चले जाएंगे। तो प्रश्न यहाँ उठा है आपका कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 आपका है। तो इस तरह हमने भाज्य संख्या को भी आपको क्या किया, समझा दिया। अब भाज्य संख्या के बाद आता है सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर होता क्या है, सिंपल जान रहिएगा कि जिन दो संख्याओं का मैसप कितना हो, एक हो, मतलब दो संख्या हो, दो संख्या का मैसप कितना हो, एक हो, तो समझिए कि वह संख्या हमारा क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। फिर से सुनिएगा कि जिन दो संख्याओं का मैसप कितना हो, एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो एग्जाम्पल में मान लीजिए हमने ले लिया 14 और 15 ले लिया, तो 14 और 15 लिया, तो बताइए कौन सी संख्या हुआ। तो आप बोलेंगे सर जी बताए थे कि जिन दो संख्याओं का मैसप कितना हो, एक हो, तो आइए साइड में इसका मैसप निकाला जाए, तो देखिए कितना आएगा, 14 में 15 का, तो 14 एक कम 14, एक आया, एक से फिर 14 का भाग देंगे, एक कट गया और 4 भी कट गया, तो यहाँ मैसप कितना निकल के आया, एक आया, इसलिए ये आपका क्या है, ये आपका का HCF जो है एक आया, इसलिए 14, 15 क्या माना जाएगा, सहअभाज्य संख्या माना जाएगा। तो इस तरह हमने आपको सहअभाज्य संख्या भी समझा दिया। और भी संख्या आप ले सकते हैं जिसकी मैसप कितनी आए, एक आए। ये आपके क्लास हाई स्कूल में बहुविकल्पी में प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है, तो आप वहाँ चारों विकल्पों को पता कर लीजिएगा कि जिसका मैसप एक आया वही हमारा विकल्प क्या है, सही है। तो चलते हैं हम अगले संख्या पर। अब तक हमने संख्या को कितना पढ़ लिया, यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और कितने पढ़ लिया, 8। अब तक हमने 8 संख्या के बारे में ज्ञान रखा। अब आगे चलते हैं, आठवें के बाद चलते हैं अगली संख्या पर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम चलते हैं
9वीं संख्या पर, 9वीं संख्या का नाम है आपका परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर होता क्या है, इसको समझेंगे। रेशनल नंबर जो संख्या p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जो संख्या p बटे q के रूप में, जो संख्या p बटे q के रूप में व्यक्त हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। कह रहा जो संख्या p बटे q के रूप में हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q इज नॉट इक्वल टू शून्य, मतलब q के जगह पर शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 5/6। अब 5/6 आपका देखिए p बटे q के रूप में है कि नहीं है? है। इसके बाद 9/12 लेते हैं तो ये भी p बटे q के रूप में है। Q के जगह पर देखिए शून्य नहीं है, Q के जगह पे देखिए शून्य नहीं है, इसलिए 5/6 और 9/12 क्या है? परिमेय संख्या है। नोट क्या बताने वाला हूं आपको कि सभी संख्या परिमेय संख्या होती है। सभी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। सभी संख्या परिमेय संख्या होती है। सभी संख्या परिमेय संख्या होती है। सभी जितनी भी संख्या है सब टोटल क्या है? परिमेय संख्या है। जब उनके बटे क्या लिख दिया जाए? 1। जब उनके बटे 1 लिख दिया जाए, 1 लिख दिया जाए, लिख दिया जाए। जैसे मान लिया 15 दिया हो, 16 दिया हो, 18 दिया हो। अब ये हमारा संख्या है, संख्या 15, 16 और क्या दिया गया? 18। क्या ये परिमेय संख्या है? आप बिल्कुल बोलिए, बिना डरे बोलिए कि हाँ सर जी 15, 16 और 18 परिमेय संख्या है। तो पूछा जाए कैसे है, तो आप बोलिएगा कि सभी संख्या परिमेय संख्या होती है जब उनके बटे क्या हो? 1 हो। तुरंत बटे 1 बनाएंगे तो ये p बटे q के रूप में हो जाएगा, इसलिए 15 क्या माना जाएगा? परिमेय संख्या। पूछा जाए 16 परिमेय संख्या है, तो एकदम बोलिए, बेफिक्र बोलिए कि हाँ 16 परिमेय संख्या है। कैसे है? जैसे बटे 1 बनाए तो ये p बटे q के रूप में व्यक्त हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। 18/1 कर देंगे तो ये भी p बटे q के रूप में हो गया, इसलिए हमारा ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अगली संख्या का नंबर है अपरिमेय संख्या। कौन सा? अपरिमेय संख्या। आपको शॉर्ट स्क्रीन लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको फिनिश करने जा रहे हैं। अगली संख्या का नाम है अपरिमेय संख्या। 10वां नंबर पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल होता है। इरेशनल, अब इरेशनल नंबर क्या होता है इसको समझना जरूरी है। अपरिमेय जो संख्या p बटे q के रूप में न लिखा जाए, जो संख्या p बटे q के रूप में न लिखा जाए, न लिखा जाए। क्लियर? जो संख्या p बटे q के रूप में न लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर करणी में 3, करणी में 8, करणी में 7, करणी में 5, पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अब जितने भी करणी के अंदर मान होते हैं सब के सब अपरिमेय होते हैं, लेकिन उसमें ये ध्यान देना है कि ऐसे करणी में जो मान हो जिसका वर्गमूल न निकले। जैसे करणी में 4 लिख दिया जाए तो आप देखें करणी ही है, तुरंत बोल दिया अपरिमेय है। नहीं, आप ये पहले पता लगाओ कहीं उसका वर्गमूल तो नहीं निकल रहा है। तो करणी 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। करणी 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। करणी
16 का वर्गमूल कितना होगा 4। तो जिसका वर्गमूल निकल जाए ना वो अपरिमेय नहीं होता है, जिसका वर्गमूल न निकले उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में अपरिमेय संख्या भी आ गया होगा कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम चलते हैं अगली संख्या पर। संख्या का नंबर है, अब 11वीं नंबर है। 11वां नंबर हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। कैसी संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहा जाएगा, सिंपल है, वास्तविक संख्या को हम बोलेंगे रियल नंबर। कैसा नंबर, रियल नंबर बोलेंगे। अब रियल नंबर होता क्या है, इसकी दो परिभाषा हम देंगे। पहला परिभाषा लिख रहे हैं, सभी परिमेय व अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है कि सभी परिमेय व अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब क्या है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हमने परिमेय और अपरिमेय इस संख्या के पढ़ने से पहले ही ऊपर हमने परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानकारी ले लिया है। इसलिए बोला गया कि सभी परिमेय व अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें आपका सब सम्मिलित हो सकता है। कैसे हो सकता है, बोल दिया 1/4 करनी में 3। तो ये आपका देखिए परिमेय भी है और क्या है, अपरिमेय है। तो ये दोनों का समूह है कि नहीं है, इसलिए क्या माना जाएगा, वास्तविक संख्या माना जाएगा। लेकिन हम दूसरी परिभाषा आपको बताने जा रहा हूं, उसको अच्छे से समझिएगा कि सेकंड परिभाषा इसका क्या है। सेकंड परिभाषा वास्तविक संख्या का है कि जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव है, जिन संख्याओं का कोई भी मान, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव है, संभव हो, क्या हो, संभव हो, तो उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर से सुनिएगा, आपका परिभाषा सेकंड क्या है कि जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। बाबू बात मत कीजिए, आराम से केवल समझिए कि हम क्या समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे अब तक आप लोग आराम से बैठ के समझे, क्योंकि यहाँ दोनों चल रहा है, ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है और आपका ऑफलाइन भी चल रहा है। तो आपने इतना सब्र करके शांति से आपने बैठ के केवल सुन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इससे बेहतर मुझे क्या चाहिए, इसलिए आप बात मत करिए। जैसे आप अब तक बैठे तो इसे और 2-4 मिनट का समय दीजिए, ताकि मैं इस संख्याओं का जो समूह है सबको मैं खत्म कर दूं। हाँ, वास्तविक संख्या का दूसरा परिभाषा कर रहा है कि जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कह रहा है कि जिन संख्याओं का कोई भी मान क्या है, संभव है। यानी ऐसा कोई चीज़ है कि जिसका मान हमेशा क्या है, संभव है। मान लीजिए आप कोई सवाल ही लगाते हो तो क्या सवाल का कोई आंसर नहीं आएगा, आएगा। तो सवाल का आंसर कई कैटेगरी में आ सकता है, या तो -4 मतलब ऋणात्मक भी आ सकता है, धनात्मक भी आ सकता है, शून्य भी आ सकता है, करड़ी में भी आ सकता है। आ सकता कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दशमलव में भी आ सकता है, 3.141 भी आ सकता है। आपका ऐसे भी आ सकता है 0.33 ऐसे भी आ सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन संख्याओं का कोई भी मान क्या है, संभव हो तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -4
+4 0 करंडी 3 3.14 0.33 ये सब मान संभव है। कोई ना कोई जरूर आप सवाल लगाएंगे तो हर सवाल का कुछ ना कुछ जरूर आंसर निकल कर आएगा, जैसा कि यहाँ पर हमने जैसे में दिया है। तो इसी को हम कहा जाता है वास्तविक संख्या। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। तो इस तरह से हमने वास्तविक संख्या भी समझ लिया। एक संख्या और आपको हम बताते हैं, उसका नाम है अवास्तविक। क्या नाम है? अवास्तविक। अवास्तविक अवास्तविक संख्या है। अवास्तविक संख्या को बोलते हैं अनरियल। अनरियल नंबर बोलते हैं। अनरियल नंबर क्या होता है? सिंपल जानिएगा कि यानी करड़ी के अंदर यदि मान ऋणात्मक हो, करड़ी के अंदर क्या बोला गया? करड़ी के अंदर यदि मान क्या हो? ऋणात्मक हो, तो वह मान क्या कहलाता है? अवास्तविक कहलाता है। करड़ी के अंदर -3, करड़ी के अंदर 6, करड़ी के अंदर -8, तो करड़ी के अंदर यदि अंक जो है माइनस में हो तो क्या कहलाता है? अवास्तविक संख्या कहलाता है। इस तरह से मैंने अवास्तविक संख्या भी समझा दिया। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, संख्या नंबर 13। संख्या नंबर 13। अब संख्या नंबर 13 का नाम है युग्म। क्या नाम है? युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है? युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या होता क्या है? बोलेंगे पेयर को प्राइम नंबर होता है। पेयर प्राइम नंबर कि जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो। क्या बोला गया है? जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो उसे हम युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म अभाज्य संख्या। क्या बोला गया है? कि जिन दो अभाज्य संख्या, तो दो अभाज्य संख्या 11 है और क्या है? 13 है। तो 11 और जो 13 है ये दोनों की दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तो कहा जा रहा कि जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना हो? 2 हो। तो 13 में से 11 जाए तो कितना आएगा? 2। अंतर कितना हो रहा है? 2। इसलिए क्या माना जाएगा? युग्म अभाज्य संख्या। ऐसे ले लेते हैं 2 और 3 3 और 5। क्या ले लेते हैं? 3 और 5। अब 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य है। अब 5 में से 3 गया तो कितना आया? 2 ही आया। तो जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना हो? 2 हो, तो क्या कहलाता है? युग्म अभाज्य संख्या कहलाता है। तो इस तरह हमने क्या किया कि 0 से हीरो बनाने के लिए आपको सबसे पहले हम गणित के जितने भी संख्याएं थे सभी संख्याओं के बारे में आपको परिचित करा दिया कि कौन सी संख्या क्या है, कैसी है। इस सब का हमने आपको परिचय बड़े स्पष्ट भाषा में, बड़े सरल तरीके से आपको समझा दिया। आई होप अब आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको हम इसी तरह अच्छे से अच्छे टॉपिक लेकर आपके सामने आए। तो हम इस टॉपिक को अब क्लोज करते हैं, एंड करते हैं। तो एंड करते करते मैं आपको कुछ ऐसे बातें बोलना चाह रहा हूं कि ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। फिर से बार सुनिएगा क्या बोला गया कि ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिलों को ना दुख दे यूं ही, अपने दिलों को ना दुख दे यूं ही, इस जमाने के बेरुखी के लिए वक्त के साथ साथ चलता रहे, वक्त के साथ साथ चलता रहे। यही बेहतर है इंसानों के लिए, यही बेहतर है इंसानों के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।